Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के ये तीनों पार्ट्स को कंप्लीट करना है इसी लेक्चर में। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको करने से पहले ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि इफ़ z1 इज़ 3 माइनस 2 आयोटा, z2 इज़ 2 माइनस 3 आयोटा एंड देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। बेसिकली z1 एंड z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और नीचे आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है ना, 3 टर्म्स दी गई हैं। तो भाई इसके अंदर आपने z1 और z2 की वैल्यूज डालनी है, कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है फिर उनको डिवाइड करना है और कहीं कंजुकेट करना है। ये बार का मतलब क्या होता है, कंजुकेट करना, तो इनके कंजुकेट लेने हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनका कंजुकेट लेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे z1 का जो होगा। तो बेसिक चीज़ें, इतनी मुश्किल चीज़ें इस तरह की हम पिछले करते आए हैं तो इजीली कर सकेंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सिंपल z1 और z2 की वैल्यू डालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना और इन दी एंड सिंपल फॉर्म में लिख देना है, सिंपल। अच्छा जी, उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों को करनी है वो ये है कि पेपर पॉइंट व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पेपर पॉइंट व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि इस तरह के क्वेश्चन करके आपको आयोटा के क्वेश्चन और इनके कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी ग्रिप हो जाती है, तो आपकी सिंप्लीफिकेशन बेहतर होगी, तो आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस यानी कि दूसरे क्वेश्चन में आपको इनकी सिंप्लीफिकेशन ही करनी होती है ना, तो उसके अंदर आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन कुछ पता नहीं भाई ये नई बुक है आपकी, क्या पता ये आपको दे दें, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन थे आपकी प्रीवियस बुक में भी लेकिन नहीं दिए जाते और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे होते। तो फिलहाल हमें तो समझना आसान है, आप एक बार देखेंगे, आप पहला पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट आप खुद ही कर सकेंगे। और उसके अलावा बेटा मैं आपको एक मशवरा ये भी दूंगा कि अक्सर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के अंदर जैसे यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो मैं अगर पहला पार्ट आपको करवा दूँ, आपको समझ आ जाए, तो आगे के 2 पार्ट आप खुद करने की कोशिश किया करें। अगर आपको वहाँ पे कंफ्यूजन है तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू देखा करें, ठीक है ना बेटा। तो ये एक छोटी सी हिंट देनी थी तो बता दिए। तो फिलहाल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट इसी लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 ले लिया गया है। यहाँ पे हमें क्या है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 के कंजुगेट से और डिवाइड करना है z1 का कंजुगेट से, ठीक है जी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के अलावा हम देखते हैं कि z1 और z2 हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। तो z1 देख लें ज़रा, z1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, z1 आपके पास यहाँ पे क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, और z2 आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, z2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है जी बेटा। तो सिंपल ये दो z1 और z2 दिया गया था वो हमने ले लिया है, लेकिन इसके अलावा आपको पता है z1 और z2 के कंजुगेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे कंजुगेट भी निकाल लेते हैं z1 का। तो z1 का कंजुगेट का सिंबल ये बनेगा, तो कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी की वैल्यू चेंज करते हैं बस। इसी तरीके से z2 का कंजुगेट क्या बनेगा कि 2 प्लस 3 आयोटा, सही है जी। तो ये कंजुगेट भी एक ही साथ कर लें क्योंकि आगे हमें जगह जगह पुट करने को और उनको सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 के बार से और डिवाइडेड बाय z1 का कंजुगेट। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो z1 क्या है हमारे पास, z1 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा, फिर मल्टीप्लाई कंजुगेट ऑफ z2 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो 2 है उसका, तो वो क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है जी बेटा, वो है ये। अब आ जाए इसके डिवाइड में z1, तो z1 आपके पास क्या है, z1 का कंजुगेट पुट करना, सॉरी, तो कंजुगेट ये रहा 3 प्लस 2 आयोटा। अब चलते हैं आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन में। तो सबसे पहले हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर सिंप्लीफाई होकर आएगा फिर उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो चलें जो करते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस और आयोटा। उसके अलावा 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस और आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में ज़रा देखें 3 प्लस 2 आयोटा, सही है जी बेटा। तो अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए आते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 प्लस और माइनस 4 करना है, तो प्लस 9 और माइनस 4 किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, +5 आयोटा। उसके अलावा आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये प्लस का 6
हो जाएगा। डोमिनेटर में आ जाए 3 + 2 आयोटा इक्वल टू, आगे चलते हैं 6 और 6 12 और +6 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। ठीक है जी बेटा। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 बार अपॉन Z1 का कंजुकेट। ठीक है ना बेटा, सिंपल। तो भाई ये चीज़ थी। अब हम मतलब कि ऊपर मल्टीप्लाई करना था, ये चीज़ सारी चलती भी आ रही है, तो मल्टीप्लाई करना था, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी, आपके पास जो मजीद सिंप्लीफाई होकर फॉर्म आई है वो कुछ इस तरीके से आ गई है। सही है ना। तो अब जरा देखिए हम आगे क्या करेंगे। हम चाहें तो अगेन इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके डिवीजन का जो हमारा फार्मूला है उसको हम लगा सकते हैं, और उसके अलावा ये जो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, हम ये जो मल्टीप्लिकेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला था वो भी लगा सकते थे, लेकिन एक चीज़ हम डायरेक्ट और इजी तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने कहा क्यों आपको परेशान करूँ। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आपको फार्मूले वाला मेथड अच्छा लगता है, आप फार्मूले के थ्रू करें। यहाँ पे मैं करूँगा थ्रू रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन से एक तो ये होगा कि आपके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट रैशनलाइजेशन से ये होता है कि आयोटा को हैंडल करने, उसकी सिंप्लीफिकेशन में आपको अच्छी खासी आसानी हो जाती है, तो इसलिए रैशनलाइजेशन एक सही रहता है। और उसके अलावा थोड़ा मेथड भी बड़ा, क्वेश्चन भी बड़ा बड़ा नजर आता है इससे। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, डोमिनेटर में जो नंबर होता है उसका साइन चेंज करते हैं और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो जरा देखें 12 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा। डोमिनेटर में आ जाए, डोमिनेटर में 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा। ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे देखें क्या होगा। अब बच्चों सबसे पहले ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन नीचे तरह देखेंगे, नीचे एक फार्मूला है a + b और a - b। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसका क्या करेंगे, a² - b²। ठीक है जी बेटा। तो चलें जी आए, तो सबसे पहले 12 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 12 3 = 36, 12 2 = 24 और प्लस माइनस माइनस आयोटा। उसके अलावा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 3 = 15 और आयोटा है आयोटा, और 5 2 = 10 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, मैंने प्लस गलती से लिख दिया, माजरत, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाए इसके डोमिनेटर में, तो डोमिनेटर में देखें a का स्क्वायर करना है, a यहाँ पे 3 है और माइनस b का स्क्वायर, तो 2 आयोटा इधर b है। सिंपल। तो आगे चलते हैं, तो ज़रा देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेटर उठा लेता हूँ ताकि बेसिक जल्दी से हो जाए। तो भाई 36, यहाँ पे क्या लिखा है, -24 और +15। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आ जाए इसके डोमिनेटर में, 3 का स्क्वायर किया 9 और 2 का स्क्वायर किया 4 और आयोटा का स्क्वायर किया आयोटा स्क्वायर, और ये बीच में माइनस था, वो माइनस का माइनस रहा। अब आगे चलते हैं, 36 + 10 किया तो ये बन जाएगा 46 -9 आयोटा, और डोमिनेटर में आए तो जरा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जरा देखें 46/9 आयोटा, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 4 + 30। सही जी बेटा, ये चीज़ आपके पास आ गई। अच्छा अगर देखिए 46 डिवाइडेड बाय 30 होता है, नहीं कट तो नहीं रहा। अच्छा तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो चीज़ थी आपकी यूँ चलती भी आ रही थी, ठीक है, आपने सारी इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी थी और सिंप्लीफाई करते करते आपका आंसर ये आ गया है। ठीक है ना बेटा। अच्छा ये z के ऊपर कंजुगेट था, तो भाई ये आपको कहा गया था ये मालूम करो, तो यहाँ पे आपने z1 z2 का कंजुगेट, z1 का कंजुगेट की वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाई करते करते आप यहाँ पे आगे, दिस इज योर आंसर। अच्छा मेरे ख्याल से आपको आंसर इसी तरह से मिला होगा पीछे, या इसके अलावा आपको इस तरीके से भी मिल सकता है कि 46/30 -9/13 आयोटा। ठीक है ना बेटा, आपको अलग अलग करके भी दे सकते हैं, यानी कि 13 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। स्टूडेंट तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 ले लिया, जो कि दिया ये, यानी कि Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे Z2 से, और उसके Z2 का जो कंजुगेट होगा वो उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें Z1 और Z2 की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले मैंने सोल्यूशन लिखा, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो मैंने लिखा, और उसके बाद हमें Z1 और Z2 दिया गया था। ठीक है जी, Z1 हमें 3 - 2 आयोटा और Z2 हमें 2 - 3 आयोटा दिया गया है। तो हमें आपको पता है इधर कंजुगेट की जरूरत पड़ेगी, तो कंजुगेट में हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी की साइन चेंज कर देते हैं। तो लिहाजा Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट मैंने निकाल लिया है, हमने पहले भी निकाला, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या करना है, Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z2 के कंजुगेट से डिवाइड करना है। ठीक है जी बेटा, चलिए जी वैल्यू करते हैं। तो Z1 का कंजुगेट ये रहा
तो 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2। तो Z2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। तो डिवाइडेड में आ जाए Z2 क्या है, Z2 का कंजुगेट है, तो कंजुगेट हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है। तो चलें जी यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको उससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है जी। फिर बातें हैं 2 2 ज़ा 4 आयोटा और ये प्लस आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस और ये आयोटा स्क्वायर। अब आ जाए डोमिनेटर में 2 प्लस 3 आयोटा। अब चलते हैं इसके आगे, तो 6 अब देखिए -9 और +4, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। सही है ना बेटा, तो ये प्लस का 6 हो गया। उसके डोमिनेटर में क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसको मजीद देखें क्या होगा, 6 और ये 6 12 -5 आयोटा, और इसके डोमिनेटर में क्या आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। सही है जी। तो यहाँ पे आते हुए हमने यहाँ तक का काम कर लिया कि 12 -5 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। अगेन अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप चाहें तो फार्मूला यूज कर लें या चाहें तो इसका किससे कर लें, रैशनलाइजेशन। ठीक है जी, रैशनलाइजेशन को फॉलो करके आप इसका आंसर ले लें। ठीक है ना बेटा, तो दोनों मेथड आपको जो आसान लगता है वो करें। तो यहाँ पे फिलहाल मैं रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। तो भाई रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो क्वेश्चन होता है उसके जो डोमिनेटर होता है उसकी साइन चेंज करते हैं। तो 2 - 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 12 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 - 3 आयोटा से। डोमिनेटर में आ जाए तो 2 प्लस 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। तो भाई नीचे देखें, नीचे तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हो, तो भाई ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे तो लग जाएगा फार्मूला, ऊपर हमने करनी है मल्टीप्लीकेशन। तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। ठीक है जी बेटा, और आयोटा आ जाएगा। अब 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस आयोटा, और 5 3 ज़ा 15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके अलावा ये आयोटा स्क्वायर बना देगा। ठीक है जी। अब आ जाए डोमिनेटर में, तो a मेरे पास यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे मेरे पास 3 माइनस आयोटा स्क्वायर है। तो देखें 24 ऐसी कैसी रहेगा, -36। अच्छा जी, ये क्या है -36 और -10 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो -46 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगेन बच्चों को मसला होगा कि माइनस माइनस प्लस कैसे हो, और माइनस आएगा प्लस आएगा। अगर ये आपकी बेसिक मैथमेटिक्स कच्ची है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है -36 और -10। ठीक है जी, तो इसको क्या माइनस का ही आया 46, तो इससे आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई माइनस आया या प्लस आया। अब तो देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो -1 मल्टीप्लाई बाय +15, तो ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। अब आ जाए डोमिनेटर में, तो डोमिनेटर में 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9 और आयोटा का स्क्वायर किया, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब जरा देखें यहाँ आगे चलते हैं, तो भाई जरा देखिए यहाँ लिखा है +24 -15, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 9 -46 आयोटा। अब डोमिनेटर में आज जरा देखिए यहाँ पे क्या है 4। अब जरा देखिए आयोटा के स्क्वायर कहते हैं -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -9, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। तो 9 - 46 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो अब आप चाहें तो अपना आंसर, यानी कि आपको क्या मालूम करना था, ये मालूम करना था Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2, और सिंपल नीचे डिवाइड करना था Z2 के कंजुगेट से। तो सारी जो वैल्यूज थी वो मैंने पुट करके मजीद सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक लेके आ गया। तो आप अपना आंसर चाहे यूँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपना आंसर चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से 46/13 आयोटा इस तरीके से भी लिख के दे सकते हैं। तो मुझे नहीं याद आ रहा कि शायद इस तरीके से आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ है आंसर, तो आपने इस तरह कर दें या इस तरह कर दें। तो पेपर में अगर ये चीज़ आ भी गई तो आपको कोई नंबर नहीं काटने वाला। तो यहाँ पे आके आपका दूसरा पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 ले लिया, जो कि दिया है ये। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले Z1 और Z2 की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 3 - 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 2 - 3 आयोटा। ठीक है जी, Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे ज़रा देखें अब क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो चीज़ मालूम करनी है, क्वेश्चन में आपको मालूम करना है Z1 इंटू Z2 के इसका कंजुगेट और डिवाइडेड बाय Z1। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, ठीक है, फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम Z1
इंटू Z2 मालूम करेंगे। ठीक है, तो भाई Z1 इंटू Z2 मालूम करते हैं। तो Z1 हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2। तो Z2 हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये, तो Z1 इंटू Z2 करते हैं। 3 2 6, 3 3 9 आयोटा, अब 2 2 4 और प्लस माइनस माइनस और ये आयोटा आ जाएगा। अब 2 माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 3 6 और ये आयोटा स्क्वायर। सही है जी 6। अब ये माइनस माइनस प्लस होके माइनस 13 आयोटा आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर किया तो -1 मल्टीप्लाई बाय +6, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब आ जाए इसके डोमिनेटर में तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट होके -13 आयोटा आपके पास क्या आ गया Z1 इंटू Z2 आ गया। लेकिन आपको क्या मालूम करना था Z1 इंटू Z2 का कंजुकेट। तो चले जी Z1 इंटू Z2 का हम क्या करेंगे अब कंजुकेट मालूम करेंगे। तो भाई Z1 इंटू Z2 क्या था, वो आया था -13 आयोटा। तो भाई Z1 इंटू Z2 का कंजुकेट क्या होगा, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू जो होगी इसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो ये आपने Z1 इंटू Z2 की अब मालूम कर ली। अब आ जाए अपनी मेन चीज़ पर जो आपको रिक्वायर्ड है, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z1। सही है जी, तो कंजुगेट आपने ये जो ऊपर वाली वैल्यू वो क्या निकाली 13 आयोटा डिवाइडेड बाय Z1। Z1 आपको क्या दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा। ठीक है जी बेटा, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब क्या करेंगे इसके लिए बेटा, अब चाहें तो डिवाइड का फार्मूला लगा लें, यानी कि इसको मैं बता देता हूँ। इधर 0,13 डिवाइडेड बाय 3, -2। ठीक है, इसको मैंने ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप चाहें तो ये वाला फार्मूला यूज़ करें और इसको डिवाइड का फार्मूला करके सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रैशनलाइजेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे रैशनलाइजेशन क्या होती है। तो रैशनलाइजेशन के अंदर हम क्या कहते हैं, जो डोमिनेटर में होता है, डोमिनेटर में क्या है 3 - 2 आयोटा, उसका साइन चेंज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है जी बेटा, तो ज़रा देखेंगे ऊपर 13 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ज़रा देखें 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा डोमिनेटर में तो डायरेक्ट एक फार्मूला लग रहा है कि भाई a - b और a + b इक्वल टू a² - b²। ठीक है जी बेटा, तो सिंपल। तो यहाँ पे आप देखें फार्मूला फॉलो करते हैं और ऊपर तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई 13 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 39। तो 39 आयोटा, अब 13 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 26 होता है। तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, और इसके साथ आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। डोमिनेटर में आ जाए तो 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, -b का स्क्वायर। तो b यहाँ पे 2 आयोटा है। तो सिंपल हम यहाँ पे अब इसकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आयोटा स्क्वायर, तो 39 आयोटा प्लस 26 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 26 किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 26। तो मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, माजरत। अब आ जाए नीचे, 3 का स्क्वायर किया 9 और 2 का स्क्वायर किया 4 और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ आ रहा होगा। अब इसके आगे चलते हैं। तो 39 आयोटा -26 डिवाइडेड बाय ज़रा देखिए 9 + 4 किया तो ये कितना हो जाएगा 13। सही जी बेटा। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो इसको 39/30 आयोटा और -26/30 इस तरह हम भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये वाली बात पता है कि भाई 39 डिवाइड बाय 13 हो सकता है, तो ये क्या आएगा आपका 3 आयोटा। अच्छा, इसके साथ माइनस लिखा हुआ था कहीं, नहीं माइनस तो नहीं लिखा हुआ। तो ये आपने जब इसको और इसको डिवाइड किया तो 3 आयोटा बच गया और इसको और इसको आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास 2 आएगा। तो 26 डिवाइड बाय 3 करना, 26 डिवाइड बाय 13 करना, सॉरी। तो ये क्या आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास -2 आ गया। सही है जी बेटा। तो आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो भाई Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z1, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 13 आयोटा -2। इसके अलावा आपको पता है कि हम पहले रियल नंबर लिख रहे होते हैं और फिर इमेजिनरी नंबर लिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शायद आपकी बुक के पीछे कुछ इस तरीके से ना आपको आंसर दिया गया हो, तो इसलिए आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर ये पेपर में आ जाए तो क्या होगा सर, कोई मसला नहीं, आप इस तरह भी लिख देंगे, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह इसके बाद अगला पार्ट करेंगे।
स्टूडेंट, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के ये 3 पार्ट्स थे उनको कर लिया है कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ही हमें साथ में कहा गया है कि आल्सो वेरीफाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, अब इनको देखना है, ठीक है ना बेटा। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बेसिकली ट्राइंगल इनइक्वालिटी 4 कोई स्टेटमेंट्स है, ठीक है ना बेटा। तो 4 स्टेटमेंट है, वो बेसिकली Z1 और Z2 के साथ ही ड्राइव हुई है। तो आपने Z1 और Z2 की जो वैल्यू दी है वो उसके अंदर पुट करनी है और उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो उनकी जो स्टेटमेंट होगी वो प्रूव आ रही होगी, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं कि ट्राइंगल इक्विवेलेंट की क्या स्टेटमेंट है और थोड़ा समझा दूंगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो चले जाएँ ज़रा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखें ये क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ को ज़रा देखते हैं क्या होता है इनइक्वालिटी। सबसे पहले इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए क्या होती है। बेटा आपने अगर मिसाल के तौर पे इस तरह की चीज़ें अभी पढ़ी थी, Z1 प्लस Z2 और ये इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के, ठीक है ना बेटा। ये इस तरह की हमने पढ़ी थी। इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ी थी कि भाई Z1 प्लस Z2 का हम क्या करें, कंजुगेट करें, ये इक्वल होगा किसके, Z1 के कंजुगेट को प्लस कर देंगे Z2 के कंजुगेट से, ठीक है ना। तो ये क्या पढ़ी थी, ये इक्वालिटी पढ़ी थी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ये इक्वल का साइन आ रहा था इन टर्म्स के अंदर, है ना भाई। इसी तरीके से इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि ये इक्वल का साइन नहीं आएगा। अब ये सिंबल्स होते हैं, अब ये इनइक्वालिटीज के सिंबल होते हैं कि ये इसका सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल टू, और इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है ना बेटा। बस यही दो ही सिंबल है, ठीक है जी। अगर इसके नीचे ये वाली बार का निशान, ये जो लाइन अगर ये नहीं आएगा तो इक्वल टू का साइन नहीं बोलते, सिर्फ बोलते हैं लेस देन। अगर ये साइन डला हुआ है तो उसका मतलब होता है कि लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है जी। अच्छा, मेन चीज ये नहीं है समझने की क्या चीज है, मैं वो बताता हूँ। बेसिकली ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपको देखेंगे आप, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, इसमें क्या है कि आल्सो वेरीफाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई ट्राइंगल इनइक्वालिटीज जो होती हैं वो ये 4 हैं, ठीक है जी बेटा। सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी अगर पेपर में आ जाए तो आपको ये 4 स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है जी। क्या कि भाई Z1 और Z2 को मैं ऐड कर दूं और उसका क्या ले लूं, ये दो साइन जो डले हुए इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने का फार्मूला तो बच्चे को भी याद हो गया होगा कि भाई रियल नंबर का स्क्वायर करूं एंड इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करूं और होल पे स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो सिंपल क्या करना है, Z1 और Z2 को ऐड करना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और उसके अलावा Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू और Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर अलग अलग निकाल के उनको ऐड करूंगा तो उधर क्या कंडीशन बनेगी कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि ये जो साइन होगी ये छोटी वैल्यू आएगी और ये वाली जो साइन होगी इधर जो होगी वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। अभी तक हम क्या पढ़ते रहे थे, इक्वलिटी के इक्वल के साइन पढ़ते रहे थे, लेकिन अब जो हमने पढ़ना है इन इक्वालिटी, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक बस यही 4 स्टेटमेंट है, इन 4 स्टेटमेंट को याद कर लें। हो सकता है कि भाई पेपर के अंदर आपको जिस तरह आप देखेंगे ना, Z1 और Z2 की वैल्यू दी है और कह देंगे कि आल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इक्वालिटी, तो आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी की ये 4 स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और Z1 और Z2 की ये जो वैल्यू आपको दी गई है, यानी कि Z1 आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, Z1 आपको दिया गया 3 - 2 आयोटा और Z2 आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 - 3 आयोटा। अब Z1 और Z2 को आपने यहाँ पे पुट, यानी कि पहली आपने स्टेटमेंट ली, अब इस स्टेटमेंट के अंदर आपने Z1 और Z2 को ऐड किया और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। इसके अलावा Z1 की अलग से आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, Z2 को अलग से एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली और इनको ऐड किया। तो आप देखेंगे लेफ्ट और राइट साइड देखेंगे कि ये, अच्छा इसको मैं ये बता सकता हूँ, लेफ्ट ये इस सिंबल का मतलब क्या था, लेस देन एंड इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या होगा कि लेस का मतलब है कि ये देखें, ये चोच बनी है ना, चोच का मतलब छोटा और ये मुंह खुला हुआ है बड़ा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास छोटी वैल्यू आएगी और यहाँ पे आपके पास हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से ये इक्वालिटी प्रूव हो रही होगी, यानी कि वेरीफाई करनी होगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे जरा देख लें, अब यहाँ पे आप Z1 प्लस Z2 करेंगे और उसका Z1 और Z2 की वैल्यू को ऐड किया और फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इक्वल तो नहीं, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, Z1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली होगी उसको माइनस करेंगे Z2 से और फिर जो वैल्यू, यानी कि इसको इससे माइनस किया और उसके बाद क्या करेंगे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, अगेन यही फार्मूला लगाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे ये वाली चीज और ये जो चीज देखेंगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि ये वाली, अब ये बड़ा मुंह इस साइड पे खुला है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू ये होगी और छोटा, क्योंकि नुक्ता जो आ रहा है ये छोटी मुंह इस साइड
साइड पे बन रहा है तो छोटी वैल्यू ये होगी, तो ये आपका आंसर वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लें कि z1 माइनस z2, z1 और z2 की वैल्यू को माइनस करेंगे और उसके अलावा ये एब्सोल्यूट वैल्यू z1 और एब्सोल्यूट वैल्यू z2 इनको ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे छोटी वैल्यू ये बनेगी और बड़ी वैल्यू ये बन रही होगी, तो इसको क्या वैसे बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है जी बेटा। और ये वाला साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो सिंपल सी बात है कि 4 स्टेटमेंट होनी चाहिए, आप इसके अंदर ये z1 और z2 की वैल्यू आपको दी जाएंगी, आपने उसको बस सोल्व करना है। तो आप देखेंगे ये जो इन इक्वालिटीज की जो प्रोपोर्शन बन रहा है ये इसके ऊपर वेरीफाई हो रहा होगा, सिंपल ये वाली बात है। अब आ जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि ये अच्छा ये तो समझ आ गई कि सोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है ना। आपको z1 एंड z2 दिया गया, आपको वेरीफाई करना है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो आपको ये 4 स्टेटमेंट इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो सिंपल चीज़ है, तो उसके अंदर ट्राइंगल कहाँ से आ गया, तो ये कुछ चीज़ हजम नहीं हो रही। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। बेटा ज़रा देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोगों ने एक पढ़ा था ट्राइंगल कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में चले इसको पूरा ही ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ये इधर आ गया और ये कुछ यूँ आ गया, ये था वाई एक्सिस, ये था एक्स एक्सिस, ये था एक्स नेगेटिव और ये था वाई नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। अब इसको बोलते हैं हम एक्स वाई प्लेन, ठीक है जी बेटा, ये क्या है एक्स वाई प्लेन है। लेकिन जब हम इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करते हैं तो वो बन जाता है, ये किसमें इक्वल हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, किसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। एक्स वाई प्लेन ये होता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन प्लॉट करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो फिलहाल हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। तो इसको मैं अगर बोलूँ ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करें तो 3,2 हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको पता है जब हम इसको मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको प्रेजेंट करेंगे किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये पहला वाला x प्रेजेंट करेगा और दूसरे वाले y को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब 1 2 3, यहाँ पे कोई 3 की वैल्यू होगी, ये ऊपर जाएगा, और y की वैल्यू 2 है तो 1 2, तो ये कुछ सिंबलाइज करते करते ये और ये, तो इस तरीके इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा होगा 3,2 पे, ठीक है ना बेटा। तो अब इस चीज से आप कॉन्सेप्ट लेना स्टार्ट करें, कैसे आप जरा देखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा दूसरा पेज ले लेता हूँ ताकि अच्छा रहे, ताकि आपको सही तरीके से मैं समझा सकूँ। यहाँ पे ले लेते हैं, इसको ज़रा देखिए, ये पेज फोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्राइंगल्स की इक्वालिटी यानी कि वहाँ से ट्राइंगल से कंपेयर कर रहे हैं। तो ज़रा देखिए, ये तो आपको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसी तरीके से ज़रा देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो अब जरा देखिए, ये आपने ले लिया y एक्सिस, ये ले लिया x एक्सिस, मुझे सिर्फ इस साइड की जरूरत है इसलिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब मैंने बोला कि भाई एक मिसाल के तौर पे एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इधर मिसाल के मैं बोलता हूँ ये 2,3 होगा, और इसी तरीके से मेरे पास एक और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ 1,2, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बेटा आपको पता है कि ये एक वेक्टर प्रेजेंट करता है ना बेटा, ये वाली बात है, ओरिजिन से एक वेक्टर प्रेजेंट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस वेक्टर को मैं बोल देता हूँ ये मेरा a है और ये मेरे पास b है। बेसिकली है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट किससे कर रहे हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस वेक्टर को इन दो, अब ये मैं शायद आपको पता हो या ना पता हो, अब हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए पैरेललो प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो ये इस वेक्टर के जो पैरेलल होगा वो ये ड्रॉ करेंगे, और इस पैरेलल के जो इस वेक्टर के जो पैरेलल होगा उसको कुछ यूं ड्रॉ करेंगे। ये हम खुद सपोज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जब हम ड्रॉ करेंगे तो इससे हमारे पास एक चीज निकल के आएगी। मैं दूसरा मार्कर ले लूँ, ये रहा। तो अब जरा देखिए, ये पैरेललोग्राम के थ्रू हम दो वेक्टर को सोल्व कर रहे होते हैं। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लेके ये होगा a प्लस बी का, ये बनेगा हमारे पास a प्लस बी। अच्छा, हम क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, ये हम बेसिकली कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम इसको a नहीं कहेंगे, इसको z1 कहेंगे, और ये जो b है इसको z2 कहेंगे, क्योंकि ये बेसिकली ये पॉइंट z1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट कर रहा है और z2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से इसके सामने वाला इसको हम z1 डैश कहेंगे और इसके सामने वाले को z2 डैश कहेंगे, क्योंकि ये एक सपोज कर रहे हैं। अच्छा जी, इनका जो एडिशन होगा z1 प्लस z2 का, ठीक है ना बेटा, इसको काट दें, a प्लस बी को काट दें, z1 प्लस z2 का जो कॉम्बिनेशन वेक्टर होगा वो आएगा ये। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हम इनको डिवाइड करेंगे इनको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब जरा देखिए, हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं ट्राइंगल a o
ए बी एंड सी। तो ज़रा देखिए, अगर मैं इनको बोलूँ ट्राइंगल, यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ओ ए और ये वाला देखें सी बन रहा है, ठीक है जी। एक ट्राइंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल्स को सोल्व करके हमारे पास ये इनक्वालिटीज आई हुई हैं, आपकी बुक के अंदर ये इनक्वालिटीज को ड्राइव किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपके पेपर में आएगी कि ड्राइव करके दो। अगर इन फ्यूचर ये बुक में आई तो ज़रूर आपको करवा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई चांसेस नहीं है। तो फिलहाल ये जो इनक्वालिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ट्राइंगल से रिलेट किया गया है वेक्टर से, ठीक है जी, वो है। और उसके बाद इनको ही रिलेट करके यहाँ से ये इनक्वालिटीज निकाली गई हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आपको यही बात बताऊंगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो आल्सो वेरीफाई द यानी कि ट्राइंगल इनक्वालिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये Z1 और Z2 जो आपको दिया गया है, ये 4 स्टेटमेंट ट्राइंगल इनक्वालिटी को ड्राइव हुई हैं, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से हुई हैं। उधर से ये आपको इसके ऊपर बस पुट करना और ये वेरीफाई करना है कि भाई ये इससे ये लेस देन आएगा, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आएगा, ये क्या आएगा ये लेस देन इक्वल टू का साइन है और ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। अगर ये चीज़ नहीं समझ आ जाती तो भाई ये बड़ा मुंह खुला तो इधर बड़ी वैल्यू होगी, ये छोटा मुंह खुला इधर छोटी वैल्यू होगी। इधर बड़ा मुंह खुला है, इस साइड पे बड़ी वैल्यू आएगी, ये छोटा है तो इधर छोटी वैल्यू आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे छोटी, यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे बड़ी और यहाँ पे छोटी वैल्यू आपकी आ रही होगी। और ये चीज़ क्या करेगी, ट्राइंगल इन इक्वालिटी को प्रूव कर रही होगी। सिंपल। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ऑलमोस्ट होता है ऑलमोस्ट के अब तो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।